नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 22 अगस्त 2020। 22 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कित रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कित रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के। कित रोवलो ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कित रोवले लगातार दूसरे बार। और त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर, राष्ट्रपति पौला मेई विकेस। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, जापान, तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिंजो एबे, जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार। कतर, तो कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा कतरी रियाल, प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जावेद अल थानी, कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल। बहरीन, तो बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीन दिनार, प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान, और बहरीन में भारत के राजदूत पीयूष श्रीवास्तव। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि कित रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को एसुओ को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? फ्रांसिस्को एसुओ को फिर से किस देश के प्रधानमंत्री को बनाया गया था? इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी। फ्रांसिस्को पास्कल इएगुओ ओबामा एसुओ को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियंग, राजधानी मलाबो, मुद्रा मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। तो याद रखिएगा दोस्तों कि फ्रांसिस्को एसुओ को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी। और इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी मलाबो। अदर ऑप्शन, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कवात्रा। चीन, चीन में के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग, मुद्रा युआन, और चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, प्रधानमंत्री लोतई तेसिंग, मुद्रा डुलत्रुम भारतीय रुपया, भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? द कोरोना फाइटर्स गेम डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्य को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचाने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका होगा। तो दोस्तों, द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कौन है दोस्तों? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिनका लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक नई दिल्ली है, और अभी वो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अभी अध्यक्ष भी हैं। अदर ऑप्शन, जयंत कृष्णा, हाल में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ड्वेन जॉनसन, तो हाल में रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े
750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्रोमोजॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? क्रोमोजॉब्स ऐप दोस्तों किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने? गूगल ने। गूगल ने भारत में क्रोमोजॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। क्रोमोजॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रोमोजॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका, स्थापना 4 सितंबर 1998। अदर ऑप्शन, सेल दोस्तों हाल में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ICRIR हाल में प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CCI हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? टोक्यो ओलंपिक का स्पॉन्सर कौन बना? तो आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप दोस्तों। भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय और भारतीय ओलंपिक संघ और आइनॉक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे हाल में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया है। यह साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना? आइनॉक्स ग्रुप। और आइनॉक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चैन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस क्रायोजेनिक उपकरण, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन। HCL टेक, तो हाल में रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है। CBSE, हाल में CBSE ने AI करिकुलम को इंटीग्रेटेड करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। TIFF, तो हाल में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित करने और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। और कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 1990 से मनाया जा रहा है। और कौन मना रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अदर ऑप्शन, 3 अगस्त, हर साल सावन पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त, हाल में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध
अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसको हम लोग रिम पैक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने हवाई द्वीप समूह के पास ये नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। 17 से 31 तक चलने वाली इस युद्धाभ्यास में 10 देशों के 20 महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर रिमपैक में 30 देशों के 50 युद्धपोत, सबमरीन, 200 फाइटर जेट और 25,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल रहा है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार केवल 5300 जवान ही हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के तीसरे फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल स्कॉट कॉन ने कहा कि इस युद्ध अभ्यास का मकसद प्रशांत महासागर में अपने दोस्त के बीच विश्वास को बढ़ाना है। करीब 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद ही इस अभ्यास में सैनिकों का हिस्सा लेने दिया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अमेरिका की मेज़बानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? मंडवाडीह रेलवे स्टेशन दोस्तों, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी जिले में मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यूपी सरकार ने आगरा भेजा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। कैसे बदला जाता है नाम दोस्तों? तो रिपोर्ट के अनुसार किसी स्थान या स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद मंजूरी मिलती है। अगर किसी गांव या शहर का नाम बदलना है तो उसके लिए शासकीय आदेश की जरूरत पड़ती है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो उसके लिए संसद में बहुमत से संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। अब बात करते अदर ऑप्शन का। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.55% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% वृद्धि का अनुमान जारी किया है। BIL तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भी करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। MCC तो इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कनोर मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। तो यह था दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स, और कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग बस जस्ट रिवीजन करेंगे। 2 मिनट टाइम दीजिए। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। किस बैंक ने बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल डिजिगो लॉन्च किया? लक्ष्मी विलास बैंक। डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? लुइस एबिंडर। सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। किसके द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडिया अवार्ड्स 1972 से 2020 शीर्षक एक नई किताब लिखी गई है? अर्जुन सुब्रमण्यम। ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में कितना मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है? 3 मिलियन पाउंड। किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पार योजना का शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। तो दोस्तों, और जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवाया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें
और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।